हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार की जो नीतीश कुमार की जो बिहार सरकार है उसने टीआरई 4 की घोषणा कर दी है, सीटों की घोषणा कर दी है और सीट इतनी कम है कि आप लोग कोई भी नहीं चाहेंगे कि इतनी सीटों पर टीआरई 4 की वैकेंसी आए, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट भी दे दिया गया। 4 या 5 अटेम्प्ट से ज्यादा आप लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो टीआरई 4 अगर इतनी कम सीटों पर आएंगी तो समझिए सिर्फ अटेम्प्ट काउंट होगा, लेकिन ज्यादा लोगों को नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि नीतीश सरकार, जेडीयू, जिस पार्टी से नीतीश कुमार आते हैं, उसके ट्विटर हैंडल पर कल इन्होंने डाला है कि बस इतनी ही सीटों पर आएगी टीआरई 4 की वैकेंसी। तो आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगा और कल पटना में क्या होने वाला प्रोटेस्ट में, उसी हिसाब से आपको क्या करना है। तो वीडियो पर पहली बार विजिट किया आपने तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, ये जनता दल यूनाइटेड, जिस पार्टी से नीतीश कुमार ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी का ट्विटर हैंडल है और इन्होंने कल कहा था, ये देखिए, कि शिक्षा को नई गति, छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन और युवाओं को रोजगार। राज्य में टीआरई 4 के तहत 27,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। क्या समझे आप? जैसा कि 2 हफ्ता पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम 27,000 सीटों पर बहाली देने वाले हैं, अब नीतीश कुमार भी 27,000 पर आ गए हैं। अभी तक तो ये लग रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार जो अपने ट्विटर हैंडल पे डालती थी सीटें, तो 1,20,000 या 80,000 डाल रही थी। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार के पार्टी का ट्विटर हैंडल है, उसने भी ये ऐलान कर दिया कि सिर्फ 27,000 सीटों पर बहाली आने वाली है टीआरई 4 की। तो अब ये मान के चलिए, ये तो चलिए इसका ट्विटर हैंडल है, उसके अलावा ये देखिए, प्रारंभिक स्कूलों में 10,578 और +2 में 16,000 से शिक्षकों की होगी भर्ती। मतलब इन दोनों न्यूज को मिलाइए तो यही लग रहा है कि 26 से 27,000 सीट ही आएगी टीआरई 4 में हर हाल में। अब कुछ भी कर लीजिए, इससे ज्यादा सीटें नहीं आने वाली है। बस एक मौका है, कल 19 तारीख को जो प्रोटेस्ट होगा पटना में, इसलिए होगा कि सीटें बढ़ाई जाए। अगर कल के मुजाहरे से, कल के प्रोटेस्ट से सरकार कुछ समझती है, कुछ देखती है, तो सीट बढ़ाएगी, वरना अब ये समझ लीजिए कि 27,000 से ज्यादा सीटों पर बहाली नहीं होने वाली है, क्योंकि अब हर तरफ यही चर्चा हो गई कि 27,000 सीट पर ही बहाली होगी और इसी के लिए शिक्षा विभाग भी तैयार है, नीतीश कुमार की सरकार भी तैयार है। इसमें देखिए, 27,578 में किसकी कितनी सीटें होंगी, तो देखिए 5,238 सीट होगी, 5 तक के लिए होगी 5,238 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए होगी 5,340। ये समझ लीजिए कि 5,000 सीट होगी वन प्राइमरी के लिए और 5,000 सीट होने वाली है 6 से 8 तक के लिए। मतलब इन दोनों में 5-5 हजार की बहाली आने वाली है। कहाँ? टीआरई 1 में 70,000, टीआरई 2 में मतलब सार जितने टीआरई 2 हुआ है सब में प्राइमरी में तो 30-40 हजार से ऊपर ही सीटें दे रही थी सरकार, इसमें सिर्फ 5,000 दे रही है। इसी तरह से 6 to 8 में 5,000। तो ये समझ लीजिए कि ये अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर आप लोग पटना नहीं जाते हैं प्रोटेस्ट में, सरकार को अपनी ताकत नहीं दिखाते हैं, सरकार को ये नहीं बताते हैं कि आप जो 1 लाख पर से 27,000 पे आ गए, इसी तरह हो सकता है आपकी अभी जो पार्टी है पूरी मिला के 122-30 सीट हो सकता है वो भी 27-30 पे आके लटक जाए, क्योंकि भाई बिहार के युवा ही वोट देंगे और हर युवा के घर से पता नहीं कितने कितने वोट होते हैं, वो सब मिला के इनकी सरकार बनती है, ये सीटें जीतते हैं। तो आप लोगों को कल के पटना वाले प्रोटेस्ट में हर हाल में जाना चाहिए, ताकि ये सीटें बढ़नी चाहिए। अगर आप लोग कल अपना मुजाहरा नहीं करते हैं, अपने ताकत का मुजाहरा नहीं करते हैं, तो सरकार तो अपना मन बना चुकी है कि भाई 27,000 पर ही बहाली होगी। और ये भी जान लीजिए कि ये लोग इतना लटका रहे हैं कि किसी भी दिन आचार संहिता लग जाएगा तो 27,000 सीट भी आने वाली नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। तो जिन चीजों के लिए लोगों को पहले से बेदार होना चाहिए, पहले से ही जागरूक हो जाना चाहिए, वो काम पहले नहीं हुआ। अभी 3-4 महीने से सिर्फ स्टेट लगा के रखे तो लोग स्टेट करवाओ। और मैं पहले भी कह रहा था कि स्टेट के साथ साथ लोगों को टीआरई 4 की भी मांग करनी चाहिए थी, लेकिन पहले टीआरई 4 की मांग करी नहीं किसी ने। सब ये सोच रहे थे आ ही जाएगा। अभी तक बात चल रही थी अप्रैल में आएगा, मार्च में आएगा, फिर बात चली अगस्त में, हर हाल में आ जाएगा। अब सितंबर खत्म होने वाला है, क्या अब सितंबर खत्म होने वाला है और अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया है।
ये बात आप जान लीजिए। कल के प्रोटेस्ट में यही कहना चाहिए लोगों को, और जो बैनर हो उस पे कि हर हाल में 25 सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। सीट बढ़ोतरी के साथ साथ नोटिफिकेशन भी जल्द आनी चाहिए, वरना सरकार को मौका मिल जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा तो ये 27,000 भी बहाली नहीं देने वाली है सरकार। इस तरह से आप लोगों को कल के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना और खुद को समझना भी है। अभी आप जितने टीचर हैं वो सबके जो भी TRE4 पे वीडियो बना रहे हैं उनके जाके देखिए आप। सब पे हर 10 में से दूसरा कमेंट यही लड़का कह रहा है कि टीचरों को गाली दे रहा है, कह रहा है तुम लोग चोर हो, तुम लोग अभी 4 महीने से स्टेट कर रहे थे, अपना कोर्स बेच रहे थे, 3-3 4-4 बार TRE4 का कोर्स बेच चुके, फिर ये लोग सोच रहे थे कि स्टेट का कोर्स बिके। अब ये लोग भाई टीचर जो है ना वो पूरी तरह से ये नहीं चाहते कि हो जाए, उनको क्या मतलब है, अगर नहीं होगा तो उनका कोर्स बिकता रहेगा हर 2 महीने में। आप लोग देखते होंगे कितने ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, डेली नई घोषणा करते हैं ये लोग, डेली नया कोर्स लॉन्च करते हैं। क्या चीज है भाई, डेली क्या लॉन्च कर रहे हो आप? कुछ मतलब चीजें बदल जाती है क्या हर दिन या हर महीने में? डेली नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, डेली नई चीजें लॉन्च कर रहे हैं ये टीचर लोग। मतलब जो लोग टीचर बनने वाले हैं उन लोगों को भी इतनी समझ नहीं है कि ये लोग जो डेली करते हैं भाई, डेली ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, डेली वो कोर्स लॉन्च हो रहा है, उनको लेना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों से। भाई डेली आप क्या क्या लॉन्च करोगे? आज फला नाम से कर दिया, 2 हफ्ते बाद दूसरे नाम से लॉन्च कर दिया, अंदर क्या वही सारी चीजें हैं। तो हिस्ट्री बदलने वाली होती है, जो कॉन्सेप्ट है मैथ की जो चीज है वो बदल थोड़ी ना जाएगी। तो ये लोग अपना कोर्स बेचने के चक्कर में अब तक जो है TRE4 के लिए इतने उत्साहित नहीं थे और इतनी मांग नहीं कर रहे थे। अब बस बच्चों को दिखाने के लिए, अंदर से ये लोग जानते हैं अगर सितंबर निकल गया तो TRE4 भी नहीं आएगा, तो ये लोग जानते हैं अगर नहीं आएगा तो फिर हमारा कोर्स बिकेगा, 6 महीने साल भर के बाद फिर आएगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे, बच्चों की फिक्र नहीं है इनको। तो आप लोग खुद ही समझिए, खुद समझदार हैं, टीचर बनने वाले हैं, कि कौन क्या सोच रहा है आप लोगों के बारे में। अगर ये लोग भले होते ना तो ये 4 महीने जैसे ही मार्च गुजरा, मार्च के बाद ही इन लोगों को TRE4 के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर देना चाहिए था कि भाई अब मार्च गुजर गया, 1 साल से आपको कह रहे कब आएगा TRE4, लेकिन सब सोच रहे थे अरे हमारा कोर्स ही नहीं बिका अभी तक, कोर्स बिकेगा कोर्स बिकेगा, कोर्स बेच बेच के सितंबर ले आए। अब अगर नहीं आता सितंबर में नोटिफिकेशन तो फिर 1 साल तक कोर्स खरीदते रहिए इन लोगों का, और ये लोग कहेंगे कि हम आपके लिए हाजिर हैं, हम आपके लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो हकीकत में देना इन लोगों को वो नहीं देंगे। भाई इनको प्रोटेस्ट बहुत पहले से शुरू करना था, जो अब ये कर रहे हैं। तो आप लोग कल लास्ट है, लास्ट दफा आप लोग जाइए पटना और शामिल हो जाइए प्रोटेस्ट में, हो सकता है सीटें बढ़ जाए, और अगर सीटें न भी बढ़े तो हर हाल में 25 तक इसी 27,000 पे नोटिफिकेशन आ जाए, वरना ये भी लटक गया ना तो जो अगला पार्लियामेंट का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उससे पहले नीतीश कुमार साहब या जो भी पार्टी आएगी बिहार में वो नहीं देने वाली है वैकेंसी। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बच्चे समझ जाएं कौन इनके लिए सही सोच रहा है, कौन गलत सोच रहा है, क्या करना चाहिए। और आप लोगों को ऐसे टीचरों का विरोध भी करना चाहिए जो डेली आके कहते हैं ये कोर्स लो वो कोर्स लो। उनसे कहिए कि चले 1.5 साल 2 साल तक आप कोर्स ही देते रहोगे या वैकेंसी के लिए आवाज भी उठाओगे? हकीकत बस अपने यूट्यूब चैनल पे बोल देना जरूरी नहीं होता है। भाई प्रोटेस्ट करवाओ, जाओ मिलो, सरकार के लोगों से मिलो, आप लोगों की पहुंच है। वो सब कुछ नहीं करेंगे, बस यूट्यूब चैनल पे आके बोल देंगे मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, इससे नहीं होता है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।